मेट्रो ने कानपुर सेंट्रल तक का सफर जो है अब सरल कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर 5 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों की का उद्घाटन किया और आज जो है लोगों ने इसका सफर किया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, मेट्रो में आज अंडरग्राउंड सफर करने का पहला दिन था, यात्रियों का किस तरीके से स्वागत किया गया है? देखिए, ज़्यादातर लोगों के लिए ये पहला अनुभव है एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन देखने का। तो बहुत सारे लोग खुशी में घूमने के लिए, देखने के लिए आ रहे हैं। जो अंदर जिस तरीके से स्टेशन की सजावट की हुई है और बाहर इतनी तपती गर्मी में अंदर एयर कंडीशन माहौल में और एयर कंडीशन ट्रेन में जो लोग लुत्फ उठा रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके चेहरे पे एक अलग खुशी है। और उसी के अनुरूप हम लोगों ने सुबह से जो हमारे पैसेंजर्स आए हैं उनका फूल दे के स्वागत किया है, उनको चॉकलेट बांटी है। उनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, तो वो बहुत खुशी जाहिर की है। बच्चे बहुत खुश हैं। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो कस्टमर है, जो अतिथि है, वो भगवान की तरह से सर्वोपरि है। उसको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएं जिसकी वजह से एक सफल सुरक्षित यातायात यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सके उन सब के लिए जो इस शहर के वासी हैं। समय से पहले इसका शुभारंभ हो गया है, अब ट्रैक भी चलने लगा है, लोग सफर भी कर रहे हैं। अब आगे क्या कुछ करना है, मेट्रो का आगे का क्या कुछ लक्ष्य है? देखिए, ये ट्रैवल फैसिलिटी एक चीज है और इसको जीवंत बनाना हमारा बड़ा ध्येय है। तो आप देखेंगे कि जैसे प्रायोरिटी सेक्शन में कई स्टेशन पे बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स हैं, एक्टिविटी जोन्स हैं। हम लोग कुछ ना कुछ बुक एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन कराते रहते हैं। और तो ये अंडरग्राउंड स्टेशन में फिर आगे ये एक्सटेंड होगा। आपको नवीन मार्केट में आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि कुछ ना कुछ इवेंट्स रहेगी। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, कोई सोलो आर्टिस्ट को विजिट करना चाहता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बुक एग्जीबिशन कल से शुरू हो रही है। लाइव एफएम स्टूडियो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। और बहुत सारी खाने पीने की दुकानें जो हैं, जो आप ईटिंग जॉइंट्स हैं, क्योंकि बिना उसके जर्नी पूरी नहीं होती है, तो वो भी कुछ खुल गए हैं, कुछ खुल रहे हैं। और जहाँ तक आगे के सेक्शन की बात है, तो नौबस्ता तक का सेक्शन जो है वो तैयारियां उसकी पूरी जोरों से चल रही हैं। और ये साल का अंत होने से पहले ही हम ये पूरा का पूरा आगे वाला करीब 7 किलोमीटर का सेक्शन, 2 किलोमीटर जो अंडरग्राउंड है उसके आगे 5 एलिवेटेड सेक्शन है, स्टेशन है, वो इसी साल के अंत से पहले पहले ही कानपुर की जनता को समर्पित किए जाएंगे। मेट्रो में पहले सफर किया था मोदी जी ने, अब की बार हरी झंडी दिखाई, तो कितना मलाल रह गया है? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका आशीर्वाद सबके साथ में है और समय की व्यस्तता की वजह से स्टेशन में ट्रैवल वो मे भी अगली बार कर लेंगे। देन तो उन्हीं की है, पर जो जनता है वो बहुत खुश है कि एक फैसिलिटी जो है वो एक्सटेंड हो गई है। बहुत तेजी से हम लोग ये शहर जो बिल्कुल गोल मटोल सा बना हुआ है, उसमें हम लोग एक शहर एक कोने से दूसरे कोने तक जल्दी जा सकते हैं। आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक का समय कम से कम आधा घंटा बचेगा, क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग पूरा एंड टू एंड जो है करीब 29 मिनट्स के आसपास है, जबकि आज की तारीख में 1.25 घंटा लग जाता है अगर आप ऑटो से आ रहे हैं तो। ये थे हमारे साथ यूपीएमआरसी के एमडी, जिन्होंने ये कहा कि इस साल के अंत तक 7 किलोमीटर का मेट्रो का सफर और शहरवासियों को तोहफे में दे दिया जाएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।